Hello, private security professionals, and welcome back to the Hardened Civilian channel. ये है एपिसोड 8 ऑफ द सिक्योरिटी टॉक शो बाय 360 PSA। अगर आपने कभी भी प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री में एक करियर बनाने का सोचा है तो ये एपिसोड आपके लिए एक गोल्ड माइन है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे मिस्टर अभिजीत सिन्हा से, जो कि हैं एक प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोफेशनल with over 18 years of experience with great companies like Amazon, Microsoft, Walmart, and many more. He is an expert in security protocols, risk assessment, and business continuity planning. He is a certified protection professional from ACES and also the recipient of the prestigious Top 40 Security Professional Award by the Business World magazine. He is also certified in cybersecurity from ISC2. So, आप कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, आपका करियर किस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा, आपकी एवरेज सैलरी क्या होगी डिपेंडिंग ऑन योर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एंड ऐसे कौन से सर्टिफिकेशंस हैं जो बनाएंगे आपको नंबर 1 प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोफेशनल, ये सब इस एपिसोड में। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो द हार्ड एंड सिविलियन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए चलते हैं एपिसोड में। तो अभिजीत, we'll directly jump into the conversation, right? पहला Yeah. क्वेश्चन मेरा आपसे ये है अभिजीत कि हमारे बहुत सारे यंग लिसनर्स हैं एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि हमारा जो यूथ है वो बहुत इंस्पायर्ड भी है सिक्योरिटी एज एन इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए। तो एज अ बिगिनर अगर कोई इस कॉन्वर्सेशन को सुन रहा है तो वो कहाँ से स्टार्ट कर सकता है सो दैट दे कैन मेक अ गुड करियर इन द सिक्योरिटी इंडस्ट्री? I think it's a very nice question. And the first thing is when you are coming into the security world, there should be a reason behind it because that the sense of purpose is very much important in this. Is that if you talk about me, it's very simple. Is that I couldn't join NDA and I couldn't deliver to external security of India. Probably that's one of the reasons that I started my career. So sense of purpose is one of the important. And then अगर उनको शुरुआत करनी है so probably they can go with the soft skills of like communication and negotiation parts, the influencing power. If they have, they could be a better security person. Okay. And one of the important part is that उनको ये समझना होगा कि honesty, integrity and vigilance ये तीनों एक जड़ है सिक्योरिटी का, इट्स अ कोर ऑफ द सिक्योरिटी और हमें उसे फॉलो करना है. And then they can start up with where we have internships with the companies on a security executives role, intern security. बहुत सारी companies ये offer कर रही हैं. They can start with the volunteering. Volunteering अगर आप देखो तो ASIS International is there. You have SIA, हमारा कैप्सी. तो बहुत सारे ऐसे इंडिया में खासकर आ चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से आप अपने वॉलंटियरिंग कर सकते हो, आप सपोर्ट कर सकते हो सिक्योरिटी को. और ये सिक्योरिटी को सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ एम्पावरिंग एजुकेशन, मेकिंग डॉक्यूमेंट्स, शेयरिंग द गुड कॉन्सेप्ट्स टू द सिक्योरिटी. तो एक ये आपका एक बेसिक्स हो गया. उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं. जैसे अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो एसिस का APP एक सर्टिफिकेशन है. ठीक है. आप CFO है IFPO से. तो ये स्मॉल स्मॉल सर्टिफिकेशंस हैं, आप उसको शुरुआत कर सकते हो. अगर आप साइबर वर्ल्ड में जाना चाहते हो तो सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी एक स्टार्टिंग कोर्स है. इट्स अ फ्री कोर्स फ्रॉम ISC2. अदर पार्ट इज निबॉश है और अलग अलग सर्टिफिकेशंस हैं. आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है, सेफ्टी सिक्योरिटी, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप वैसे चूज कर सकते हो. राइट. और सोशल मीडियाज के लिंक्डइन वगैरह आप ज्वाइन करो. यू हैव ग्रुप्स देयर, फाइंड द ग्रुप्स, देखो ट्रेंडिंग्स क्या चल रहे हैं and do the certification. It's not that you do certification from top industry like Coursera और कोई भी paid. Knowledge हर जगह available है. आपको बिल्कुल. सिक्योरिटी में आना है, so you have to knowledgeable enough because सिक्योरिटी में जब तक आप knowledgeable नहीं हो, you can't create the trust, you can't create the influence power. So ये दो बहुत important point है and I think यहीं से हम आगे बढ़ सकते हैं सिक्योरिटी. नहीं, बिल्कुल. सो बेसिकली इट इज एज यू सेड, राइट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड ऑल्सो द सेल्फ ड्राइव. जैसे आपने कहा कि Yes. आप वॉलंटियर से स्टार्ट कर सकते हैं, तो दैट इज अ सेल्फ इनिशिएटिव दैट वन हैज टू टेक. जैसे आपने कहा कि नॉलेज हर जगह अवेलेबल है, बट उस नॉलेज को ढूंढना,
उसे कंज्यूम करना एंड उसे इंटरनलाइज करना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी की जो इस फील्ड में आना चाहता है, राइट? Yes. ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। सो अभिजीत, ये तो हमने करी एक बिगनर की बात, बट लेट्स से फ्रॉम योर सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द सिक्योरिटी इंडस्ट्री, Hmm. एक आइडियल सिक्योरिटी प्रोफेशनल आपके लिए कौन है? उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं? Okay. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। आई थिंक सबसे अच्छी बात सिक्योरिटी, द ब्यूटी ऑफ द सिक्योरिटी इंडस्ट्री इज कि आपको कोई कोई ऐसा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं चाहिए, आपको बहुत बड़ा टेकी नहीं है, आप बहुत बड़े स्कॉलर नहीं होने चाहिए। द ब्यूटी ऑफ द सिक्योरिटी इंडस्ट्री इज दैट यू शुड ओनली हैव थ्री थिंग्स: योर ऑनेस्टी, योर विजिलेंस, एंड हाउ मच इंटीग्रिटी यू हैव, एंड योर अवेयरनेस। अवेयरनेस इज दैट कम्स अंडर द विजिलेंस। जब आप प्रॉपर अवेयर होते हो ट्रेंडिंग चीजों को लेके, अराउंड सराउंडिंग्स क्या चल, तो ये तीन चीज ही हैं सिक्योरिटी में। तो आई थिंक ये तीन आपके अंदर पावर होना चाहिए। दैट शुड बी योर इनबिल्ट स्किल, इनहेरेंट स्किल्स दैट यू लर्न थ्रू आउट योर अपब्रिंगिंग्स। ओके। उसके अलावा इफ यू सी, communication is one of the important part that will give you power to have a good negotiation, will have a good power to influence the stakeholders, influence your team members, other staff members, to follow the security rules, to follow the the safety rules. So these are the basics things, right? And जो हार्ड स्किल्स हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका, जैसे आप you should have knowledge of risk assessment. You should know that what is the, how to handle the crisis, how to mitigate the crisis, how to respond to the incidents. When I say the response to the incidents, it's like how quick you are, and Right. how quick you are into the response, and mitigating that, and also creating the new lesson learned so that it doesn't happen. And if it happens, you should be having a ready-made materials ready for you, for your organizations, right? Emergency responses, which I've already talked about, investigations, fraud preventions, ये सारे skills काफी important है. Cyber security, as I already mentioned, this is the new era of cyber crimes that's going around, digital crimes, everything is going around. So cyber security should be the one of the skills. So I think ये सारे आपके important part हैं, और यही मेरी learning भी रही है शुरुआत। I think मेरे 19 years of experience में अगर आप देखो तो यही मेरा core रहा है। राइट। सो अभिजीत, यहीं से मैं थोड़ा सा आई वांट टू जस्ट डबल क्लिक ऑन अ कपल ऑफ थिंग्स दैट यू सेड। जैसे आपने मेंशन करा कि फ्रॉड एक सेगमेंट है, इन्वेस्टिगेशंस एक रिलेटेड सेगमेंट है, देन साइबर सिक्योरिटी इज अ फ्लेजिंग सेगमेंट, इट इज कमिंग अप रियली रियली फास्ट। Yes. हमें पता है कि फिजिकल सिक्योरिटी है, उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। तो अगर हमारे ऑडियंस के लिए आप एक समरी दे सकें कि कौन कौन से एरियाज हैं सिक्योरिटी में, क्योंकि बहुत लोग सिक्योरिटी को सिर्फ फिजिकल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी गार्ड इमेजिन करके समझते हैं, राइट? बट फिजिकल सिक्योरिटी और प्राइवेट सिक्योरिटी और सिक्योरिटी इन इटसेल्फ इज मच मोर देन जस्ट अ सिक्योरिटी गार्ड, राइट? तो वो कौन कौन से नए एरियाज हैं जो क्रॉप अप हो रहे हैं, कौन कौन से वर्टिकल्स हैं जिनको कोई एक एज अ करियर ऑप्शन कंसिडर कर सकता है? या बहुत अच्छा क्वेश्चन। आई थिंक ये फिजिकल सिक्योरिटी जो हम बोलते हैं, एज आई सेड दैट इट हैज अ डिफरेंट विंग्स, जब इसके डिफरेंट लेयर्स हैं, एंड देन यू गो इनटू डेप्थ ऑफ इट। अभी which I've already explained, one is the surveillance part, the राइट। physical security system part that talks about the access controls, that talks about the CCTV camera. Now the AI intelligence coming into integrating this both to ensure that the crime prevention or fraud prevention are stopped at the minimum stages, at the earlier stage only. So ये एक पार्ट है, the physical security system. Second wing है आपका crisis management and emergency response. ये टोटली आपके एक इंसिडेंट मैनेजमेंट का एक प्रोसेस होता है जिसको आप फॉलो करते हो, वेयर you will be having a team, they will be having the responders, where you need to, the responders will be mitigating your the responses, the threats, and you may have the support from the law enforcement to mitigate from the outer source. So and the third is cybersecurity, which you have already mentioned. In cybersecurity is
पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेसिकली. सो एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का सब विंग है साइबर सिक्योरिटी. राइट. तो वो आज के जमाने में सबसे इम्पोर्टेंट है. ठीक है. फिर आप अगर आप जीआरसी हमारे कंप्लायंस पार्ट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. दैट इज मोर ऑफ योर ऑडिट, योर कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स, आप उसको कैसे मैनेज करते हो, राइट. एंड देन आपके रिस्क असेसमेंट. रिस्क असेसमेंट तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज फिजिकल सिक्योरिटी दैट स्टार्ट फ्रॉम देयर, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द बिजनेस. आपको एक साइट पे जाना है या फिर आपको किसी प्रोडक्ट को सेव करना है, देन द रिस्क असेसमेंट दैट स्टार्ट फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस ऑफ रिस्क टू मिटिगेटिंग द रिस्क, राइट. तो एक बड़ा प्रोसेस है, एंड आई थिंक इट हैज लॉन्ग करियर. बहुत बड़ा एक करियर है रिस्क मैनेजमेंट का, एंड आई थिंक पीपल शुड ऑल्सो थिंक ऑफ दोज एरियाज. आई थिंक ये Absolutely. मेजर मेजर 4 पार्ट हैं जो हमें फिजिकल सिक्योरिटी में दिखता है. Absolutely. So, Abhijit, will you also categorize the 4-5 parts that you mentioned as corporate security per se? Yeah, so corporate security is what is very simple, is that you are securing the corporate. So when you are Right. securing corporate, it has everything. It has the physical security, it has your emergencies management, it has your crisis management, it is as investigation, cyber world, and obviously other part is your personal security, जहाँ पे आप employee safety के लिए rules बनाते हो, and then that you enforce on the ground. You Right. have executive protection, that to safeguard the top management, the top executive of the company. Okay. So these are some major areas that are coming into the corporate security, apart from the physical security, which I've already spoken on. Understood. Understood. So, Abhijit, speaking a little more in detail about corporate security now, right? Let's say कि हमारे listeners हैं, उन्होंने corporate security enter कर लिया, तो वो करियर ट्रेजेक्टरी कैसे दिखती है? क्या ग्रोथ रेट्स हैं? क्या बेसिकली रूटीन कैसा दिखता है? व्हाट इज अ डे इन द लाइफ ऑफ अ कॉर्पोरेट सिक्योरिटी प्रोफेशनल, इफ आई मे आस्क लाइक दैट? जब आप एंट्रेंस लेवल पे ज्वाइन करते हो, देन यू विल बी वर्किंग एज अ सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव्स. योर रोल विल बी लॉस प्रिवेंशन एग्जीक्यूटिव्स. दैट इज, आपको ये 3 years का ड्यूरेशन होता है. आई थिंक दैट टाइम, मिनिमम टाइम दैट यू हैव टू स्पेंड ऑन ग्राउंड, and it's all about knowing the threats. If you are working in a control room, you are seeing some threats. If you are working on inventory audits with your managers and you see some fraud into it, or some suspicious transaction into it, then you have to get the root of it by seeing more detailed documents, going to the CCTV or going to your access controls or other the logs that the organization used to have. तो आप वहाँ पे जाते हो, and then you work on a ground. You go to the people, you talk to them. Your communication plays a big role. That's what I was saying, that if you are having a knowledge about the process, because आप जो भी follow करोगे, that you should be knowing very much about your SOP. So on a daily basis, आपको communicate करने पड़ेंगे different stakeholders से, right? तो आपको उनको इन्फ्लुएंस करना है, आप उनको बताना है क्या सही है क्या गलत है, राइट. सो दैट्स वेयर योर कम्युनिकेशन प्लेज. एंड देन एक डेली रूटीन में आपका बस आपकी कंपनी के स्ट्रक्चर प्रोग्राम होते हैं, ऑडिट्स होते हैं, विजिलेंस पार्ट होते हैं. तो वो सब आपको उनको एज अ ग्राउंड लेवल पे आपको वहाँ पे अपने मैनेजर को फ्लो करना है, उनको सपोर्ट करना है. सो ये एक 3 साल का एग्जीक्यूटिव लेवल का कोर्स होता है. आप उसमें आप करते हो, फिर उसके बाद आप मिड लेवल पे आते हो, जहाँ पर आप सुपरवाइजर वगैरह बनते हो, जहाँ पर आपको एक आपकी अपनी टीम मिलती है. ठीक है. और वो टीम वही सिक्योरिटी गार्ड्स एग्जीक्यूटिव्स के होते हैं. तो जो आपने सीखा पिछले 3 साल में, आप उसी को फिर से आप अपनी टीम को डाउनलोड करते हो, और आपका थोड़ा सा एक रोल वहाँ पे ऐड होता है डिसीजंस मेकिंग का. क्योंकि पहले क्या था कि आप सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रहे थे अपने मैनेजर्स को. नाउ आपके अंदर एक और अकाउंटेबिलिटी डाली गई है कि आपको डिसीजंस भी लेने हैं, बिकॉज आपके 3 साल के ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो गए, राइट. तो फिर वो एक सुपरवाइजरी वाले रोल में आता है कि आपको अपनी टीम भी मैनेज करनी है, आपको जो प्रोसेस है उसको इंश्योर करना है दैट इज रेसिलिएंट इनफ,
right? And then something that you are taking out from that process, अगर आपको कुछ चीजें improvement का आ रहा है, so you can share it to your management. That's the idea innovations that you can Right. tell it to your manager. So that is all about your shift supervisors. That is of again probably you can say 3 to 8 years. Okay. That should be there. That is your supervisors, your investigators, executives, right? And then you come on a senior level position. That is a big role because then you will be handling the ground team, the supervisors, and Right. then you being a senior manager where you will be having a region. Suppose जब आप ग्राउंड लेवल पे थे, आप एक साइट पे थे, जब आप एक शिफ्ट सुपरवाइजर या सिक्योरिटी मैनेजर हुए, तो आपने एक दो साइट्स देखने शुरू की, राइट। तो एक दो टीम मिली, ठीक है। अब आप जब सीनियर लेवल पे जाते हो तो आप एक रीजनल लेवल पे जाते हो, जहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ स्टेट्स मिले, स्टेट के अंदर आपको कुछ जितने ऑफिसेज हैं वहाँ के वो आपको देखना है, शॉप्स हैं वहाँ के वो आपको देखना है, तो दैट इज अ सीनियर लेवल पोजीशन विच यू हैव टू हैंडल एरिया जहाँ पे योर presence will be more of the management level decisions. Okay? Your decisions that will be very much near to the organizational goals, to the corporate level goals. कि हाँ हमें ensure करना है कि sites पे 95% केसेस ऐसे होने चाहिए या फिर 98.8% ऐसे केसेस होने चाहिए जहाँ पे सेफ सिचुएशन हो, अनसेफ ना हो, राइट? तो हम एज अ सीनियर मैनेजर हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा जो इंटायर एरिया, जो असाइंड एरिया हमें मिला है, वहाँ पे जो कॉर्पोरेट गोल्स है हमारे, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है, जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज हैं, उनके थ्रू हम ये इंश्योर करें कि हम उन टारगेट्स को अचीव करें, राइट। वो एक सीनियर लेवल पे होता है जो आप अगले 8 से 15 साल तक अपने आप को देख सकते हो। अब समझो कैसे मैंने स्टार्ट किया। अगर मैं इसको आपको एक जो वो एजुकेशन की बात कर रहा था, तो जैसे मैंने बोला कि आप शुरू में एग्जीक्यूटिव लेवल ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज एंट्रेंट लेवल। तो आपने अगर 3 साल का काम कर रखा है, 3.5 साल 4 साल हो चुके हैं, देन यू स्टार्ट विद एपीपी। अब मैं आपको एसिस के थ्रू ले जा सकता हूँ। राइट। एसिस के जो कोर्सेज हैं वो बिल्कुल एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल के करियर ट्रांजेक्टरी से मैच करता है, और उनके जो एलिजिबिलिटी है कोर्सेज के वो आप देखो तो दैट इज वेरी मच सिमिलर टू द एक्सपीरियंसेस। ओके, राइट। so when you are on entrant level you go with the APP, associate protection professional, so ये एक बेसिक्स है, you know। उसके बाद then suppose after 3 years आपको लगा कि आप फिजिकल सिक्योरिटी बहुत अच्छा कर रहे हो, राइट? आप या फिर आप सोच रहे हो नहीं यार मेरा इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छा है, तो आप 3 साल के बाद आपको खुद ही रियलाइज होने लगता है कि हाँ अब मैं एक फील्ड पकड़ सकता हूँ। तो आप अलग अलग फील्ड में जाते हो, जो मैं पहले बता रहा था आपको कि फिजिकल सिक्योरिटी क्या क्या विंग्स है। तो एंट्रेंट के बाद ही आप डिसाइड करते हो कि हाँ मैं यार सीसीटीवी मेरा बहुत अच्छा है, या फिर मेरा इन्वेस्टिगेशन पावर अच्छा है, या मैं प्रोजेक्ट अच्छा करता हूँ, मैं मुझे जो साइट पे इंस्टॉलेशन करना है तो वो सिस्टम्स में मेरी बहुत अच्छा है। तो फिर क्या होता है कि आप उस तरह से देखो, देन यू सी एसिस में वी हैव अ डिफरेंट डिफरेंट केस सर्टिफिकेशन लाइक पीसीआई फॉर इन्वेस्टिगेशन, PSP फॉर फिजिकल सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, राइट? एंड देन यू गेट नॉलेज, एंड देन यू आपका वो ट्रांजेक्टरी चलता है, एंड आफ्टर दैट spending 9 years in your organization, and then you realize that okay, let me go more deep into it to understand the security management at best. तब आप क्या करते हो? Then you have CPP, right? राइट। तो इस तरह से आप अपने करियर ट्रांजेक्टरी को ये सारे सर्टिफिकेशन से आप आप करते रहो, साथ में आप सर्टिफिकेशन भी करते रहो, दैट विल हेल्प यू, ठीक है। एंड देन फिर 15 साल के बाद मैं बैक करूंगा, 15 साल के बाद देन यू कम इनटू द लीडरशिप पोजीशन, जहां पर आप एक टॉप नॉच बन जाते हो। जैसे आप पहले मैंने बताया सीनियर पे आप रीजनल सिक्योरिटी मैनेजर थे, या फिर आप रीजनल सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेटर्स थे, राइट? नाउ यू बिकम द लीडरशिप वेयर यू आर maybe a program manager, maybe a CSO, right? या फिर आप investigator lead हो, so that is a leadership role where you are now influencing. So always when you start your career in any company, see your CSOs, what are their qualities and how much they are balanced with their functional skills and the leadership skills, because आप जितना आगे बढ़ोगे functional skills आपके नीचे होते जाएंगे, आपके leadership skills बढ़ते जाएंगे। ये career
बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू बैलेंस. तो ये 15 ईयर्स के बाद का कहानी है. So that's how any security professional can see their career in next 15 years plus. कि मैं कहाँ देख रहा हूँ, मैं किस लोग को फॉलो कर रहा हूँ. और इसलिए मैंने बोला कि आप लिंक्डइन जाओ, वहाँ पे लोगों को मिलो, आपको पता चलेगा कि उनके क्या स्किल सेट है. बिल्कुल. So thank you so much Abhijit for that comprehensive answer. I guess whoever is listening to this conversation, अब आपके पास पूरा एक प्लान ऑफ एक्शन बनाने के लिए सारा इनपुट है. तो जस्ट गेट टू द ड्राइंग बोर्ड एंड गेट गोइंग. सो अभिजीत, एक चीज जो इसमें मुझे आपसे पूछनी है, जो आई थिंक हमारे बहुत सारे व्यूअर्स इंटरेस्टेड होंगे, कि एक एंट्री लेवल पर व्हाट इज द एवरेज सैलरी that somebody can expect in corporate security? And I know it depends on the function that you are becoming a part of, आपका experience, आपका skill set, but on an average what can somebody expect? Yeah, it's you have already mentioned that ये एक कॉमन ट्रेंड है, बट सिक्योरिटी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि फॉर व्हाट प्रोडक्ट और फॉर व्हाट प्रोसेसेस यू आर गोइंग टू बी रिक्रूटेड. Right. ठीक है. अगर आप किसी क्रिटिकल प्रोग्राम में जा रहे हो, क्रिटिकल एसेट्स प्रोटेक्शन में जा रहे हो, so obviously your salary would be much higher than the people who are working on a regular things, जहाँ पे assets की, so it's totally depends on the assets value. आप कितना हाई लेवल के assets को या प्रोसेस को प्रोटेक्ट करने जा रहे हो. नॉर्मली अगर देखो तो आप 0 to 4 lakh or 5 lakhs, that is on entrance level, which I'm seeing on an average, which I'm talking about considering that critical assets parts as well. So 5 is something that is there. फिर आपका एक mid level आता है, which talks about your career, that goes around 5 to 15 or 5 to 18, that is on an average. Then you come into the senior position where your salary that comes around 15 to 25 or 30. Okay. And then leadership is obviously much higher because they have not only the job of running the show, but ensuring that the morale is very high. So they have more responsibility, and thus comes the salary follow to it. So as I said, if you want to earn high, you have to earn more skills in the security. And if I am a security professional, what I'm looking forward now is everybody is talking about AI. So where I am with the AI, where I am with my data analytics power, right? And so these are the basic things जो आज के बहुत जरूरी हैं. तो अगर आपको जितना बढ़ना है, आपको अपने नॉलेज पावर इतनी बढ़ानी है. और आई थिंक मेरा हमेशा यही बेस रहा है, हाउ मच यू आर एजुकेटेड, हाउ मच यू आर नॉलेजेबल, that will give you a base into the security. So guys, knowledge is the key. तो उस पर आप फोकस कीजिए. And Abhijit, you did mention, that you have to be updated with what is the latest trend or Yes. upcoming trend that is there in the industry. So this is the perfect segue for what I have to ask you next, right? कि in the next 2 to 5 years, right? आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री लैंडस्केप कैसे चेंज होगा, क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी, क्या चैलेंजेस आएंगे? एंड आई थिंक दैट यू हैव समथिंग फॉर आवर व्यूअर्स, सो इफ यू कैन देन प्लीज शेयर दैट विद अस. Oh yes, I think that would be the best platform here to share. I hope you have seen also, which I've shared with you. I would like to share my screen. So this is something, guys, related to a recent study by World Economic Forum, and they did this study for all kind of jobs. And the best part is that security management professional is top 5 job across all the jobs in the world. So if you are looking for a security industry, you should go with this presentation. Okay, so as I was mentioning that it's based on this World Economic Forum report that released in the July 2025, and you see the World Economic Forum that happened in Davos, and they have a lot of update. So the future is obviously totally depends upon the growing demand of the client, the growing demand of because of the upcoming threats, right? And what are the key drivers, and the upskilling. So I have divided them into 3 parts. It's very simple. So as I said, the demand is that security management specialists are ranked number 5 in the WEF report.
And the drivers for this gonna be the technological advancement and the geopolitical fragmentation that is coming up. And the upskilling, which I've already spoken to you, is that if you are going into security, are you looking forward for AI? Are you looking for cyber world? So that's where I was talking about. So the key trend is very simple, is integrated security. Okay. Your digital and physical security, AI and big data. So to those companies which have not started AI, it's a request, or if you are a security professional, ensure that whatever data you are gathering for your investigation or your for any logs, make sure they are proper in shape, because tomorrow, if your company is going to have the AI into the system, they should have a labeled and a trained data. So being in a security, if you are a senior management level, or if you are on a mid-level position, ensure that you are agile, and you should have knowledge about how to run a show, how to run a business, and what best a project management certification gonna be. Sustainability is the new things. Is everybody's talking about the carbon issues in the world. So everybody's talking about let's have green. So your ESG, right? Your environmental sustainability, how much your team, your security team is working with the EHS and environmental team to ensure that your organization is trustworthy to the community, to the society, right? And the last is remote works. So remote work is nothing but, in the COVID era, we went to the WFH, the work from home concept. A lot of company got profit because of that. So tomorrow also, companies who have learned this lesson, they are again going with the remote for 25% of their job. So remote work and how you can secure those remote works, that is another area of security. So this is more about unified approach, which I always believe that is the area that every professional should be thinking. If you are a physical security professional, you should be knowing what are the cyber crimes that is happening, and how you as a physical security or a responsible professional can help your colleague who is a cyber security professional, right? So there are various ways to do that. One, as I always say, education, and then you can go ahead with the CC. It's a, which I've already mentioned, it's a free course from ISC2. So you have certification like CISSP, CEH, Certified Ethical Hacker, CISM. So CISM is all about that more of management level decisions, right? CISSP is more of functional level, where you install firewalls and all. CISM is all about you are taking decisions on information security, right? You have CompTIA. So there are various certification which is very important. BTech is, and CSMP is more of US, UK related courses, and they are much more in demand actually, because they are based on their rules that is more on EMEA and UK. Okay, so for that, the skills that is more important is your networking concepts, your intrusion detection systems, and your physical security. These are more important. Okay, AI and big data, which I've already spoken, is that today you don't have to, you shouldn't be rely on the reactive world, but you should be more on predictive world, because the way things are getting changed, you should Very be important. you should be very much agile to knowing about it. Okay, so the most important certification that you can do is Azure AI engineers, if you are having some knowledge about the tech, generative AIs, ISO 42001, that is a next level for the AI. In this era right now, we are talking about how to install AI. What I'm trying to focus to all the security professionals is to learn the ISO 42001, because understand, in every company, if you're joining to work on access control, you may be asked to work for the crisis management. You may be asked to do investigation for your company, and you should be ready, because the role of a security professional is always scaled up, right? You shouldn't say that I am a asset protection department manager. How can I do the safety, right? So that's how not the security professionals are. So tomorrow, maybe the ethics parts or maybe the security part that have to be checked in the AI, and how you can do that,
by knowing this ISO 42001. So this is something that I'm putting up because that's a new thing. That's a big thing that is coming up after the AI, when it will be into everywhere in every organization, right? So the skills that you can look for is machine learning, data mining for security, threat identification, right? Agile, which I've already spoken about, that how you can be agile, how being a security professional, how you should be knowing that how to run a project, how to run a security project. And the better answer is go with the PMI, the Project Management Institution course, known as Project Management Professional. That's the PMP certification, right? You have CSPM, that is from SIA. It is about Certified Security Project Management Professional. That's also focused more on security projects. That is from Security Industry Association. That is from USA. Other is your CBCP, your Business Continuity Professionals, so CRMP, CRISC, your CISA, ISO 31000. So when you do these, you get more knowledge about risk management. You get more about how to handle the project, right? Governance, risk, and compliance, right? So this is one of the area that you can look forward. Sustainability. Every organization is looking forward to support the government, support the society via CSR or via this sustainability. So you, as a security professional, how you can contribute to those departments, right? You can do various courses. You should be knowing what is CET, what is LEED Green Associate course. You should be knowing the ESG. So ESG again is ongoing big trending skills for all the leaderships, for all the senior levels. So why not you? Right? Absolutely. So, and the last one, which I've already talked about, the lesson learned from COVID is go with hybrid or go with the remote workers. Still, so many companies are going with the remote workers. And how you can do that to ensure that the data protection is in the picture is by doing so many certifications, CIWP, CCSP, right? To ensure that the VPNs are correct, right? And endpoint security at each devices or all the networks are proper in place. That how you can do the remote and hybrid security management. So I think these are some major rules, and the top certification which I've already spoken about. This is just the gist of it. Right. And the final recommendation: pursue relevant certification and technical skills. Stay updated with the emergency security technology. Adapt to the changes of in the industry where you belong, and then focus on sustainability and resilience. And the last is core is enhance your knowledge in cybersecurity, AI, and the automation. And that's where you are a rabbit in the race. Thank you. Awesome. So I think what you just showed is a gold mine, right? इसमें सारे certifications हैं, सारे upcoming trends हैं, सारे areas of opportunity हैं, and so it is like a great foundation to start with. So और क्या चाहिए guys, right? Yeah. And very important is that you shouldn't be thinking that I should be doing this from the top institution. Come on, you cannot say that. If you see the companies who are making these courses, right? If you go to the LinkedIn, people say that LinkedIn courses are as usual, like, they don't have value. Why not? People are going to the studios, right? They are making contents. They have the ample of knowledge, the kind of the authors, the trainers you have in LinkedIn or Coursera or so many things. I'm not promoting any brand, but my point is that whatever is available in the market, if it is free, utilize it, learn it. Go tomorrow to your office, say your boss that, hey, I've learned this. You never know. Your company is looking forward for that project and say, hey, Abhijit is knowing, or maybe Manan is knowing about that. Why not to hire that person? That's the extra mile that I'm talking about, guys. That's where you will be in the run if you want to stay ahead and sustain into the business. Brilliant, Abhijit, and absolutely true. And I guess this is the perfect note for us to wrap up our conversation with. Thank you so much, Abhijit, for speaking with us. Thank you. Thank you. Thank you so much for watching this till the end.
आई होप आपको जेन्युइन वैल्यू मिली है इससे, एंड आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे द हार्ड एंड सिविलियन यूट्यूब चैनल को, एंड हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।